ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त मसला बना हुआ है। एक दफा फिर आपको बताएं कि बिजली बहरान मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और झेलम के पानी से पैदा होती है। प्राइम मिनिस्टर वो कह रहा है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसा दें। नीचे से नरेंद्र मोदी की इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है हम डाइवर्ट करके भारत में लेकर जाएंगे। क्लियरली हम कोई सैंक्शंस किसी किस्म का प्रेशर इंडिया पे नहीं डलवा सकते, ये एक हकीकत है। जिंदगी अजीरन कर दी है, लोगों का सब्र भी जवाब दे गया है और कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ लाइट का बहुत ज्यादा परसों से मसला हुआ। कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से ज्यादा के पन बिजली मंसूबे कायम किए हैं। जब फरात के अंदर आप देख सकते हैं, खबर छपी हुई है कि जी भारत ने दरिया सिंध का पानी रोकने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया और यहाँ पे धरना जारी है, मगर लाइट का कुछ अता पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आसरे दे रहे हैं लोगों को। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े ना। दिन ये करते रहते हैं, आदाब आदाब, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो जाली वाली टोपी पहन के कि पाकिस्तान को जैसे इमेजिन किया जाता है इंडिया में, उसको सही करो। It gives a doubt, you never know, because प्रधानमंत्री मोदी is known for his unpredictability. प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करते। जो हेल्ड इन अबेयंस है इंडस वाटर ट्रीटी, उसके हवाले से पाकिस्तान को शदीद डिप्लोमेसी के साथ साथ पूरी दुनिया को यह बावर करवाना होगा। पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का की इजाजत दे दी गई किसी एक मुल्क को भी, तो फिर ये पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा फ्लड गेट खोल देगा जो कि मामलात को मुल्कों के दरमियान बहुत कशीदगी की तरफ ले जाएंगे। अगर भारत को आबिद जारहियत से न रोका गया तो इन मंसूबों से बिजली की पैदावार जुज़वी मुतासर हो सकती है। इस जमाने में सोचा करते थे कि पानी पे जंगें होंगी, अब ऐसी सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी अगर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड या हेल्ड इन अबेयंस रखा गया। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका जेके रिएक्ट चैनल की एक और रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से भारत में ही कुछ जो देशद्रोही रहते हैं, जो भारत का खाते हैं और पाकिस्तान की लगातार बैटिंग करते हैं, पाकिस्तान की अफवाहों पर, पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा पर, पाकिस्तान के फेक नैरेटिव पर भारत सरकार को, भारतीय सेनाओं को लगातार कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या हासिल किया, और अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि पाकिस्तान से ही ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, ऐसी क्लिप्स, ऐसी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के हुक्मरान ये मान रहे हैं कि भारत ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया है इसमें बहुत जो नुकसान है वो पाकिस्तान को हुआ है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम देशद्रोहियों को जो हिंदुस्तान में रहकर जो है हिंदुस्तान का बुरा चाह रहे थे, हमारी सेनाओं का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है। और इसके साथ साथ दोस्तों वो लगातार इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी सवाल उठा रहे थे कि अगर पानी बंद कर दिया गया है तो पानी वहां पर कैसे जा रहा है, उन दरियाओं में कैसे पानी नजर आ रहा है। तो अब इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का क्या असर पाकिस्तान पर हुआ है, ये भी खबरें निकल करके पाकिस्तान से ही, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स पर ही इसके लिए क्या कुछ कहा जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम इसे लेकर कितना परेशान है, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास पानी तो है नहीं है, हमारे लिए मसले मसाइल है। मैं आपको बताता हूं कि अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, अब ये आपको पता है पाकिस्तान के 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल जो स्किमशीज हुए 99 में, ये सारी की सारी जो सिचुएशन थी ये बच गई, हालात बेहतर हो गए बिकॉज दोनों साइड पे ये इस तरह का एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक ने करवाया हुआ था। अब इंडिया क्या कहता है, वो कहते हैं हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, जब टूटी बंद करेंगे तो ये भूखे मर जाएंगे। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज अप्रोच इज। वो ये कह रहे हैं कि हमें पानी बंद करना है और ये जो झुकेंगे, वो कहते हैं ये झुकेंगे हमारे आगे, ये भीख मांगेंगे हमारे आगे, ये प्लान करेंगे, ये कहेंगे कि हमें प्लीज, ये उनका माइंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट। माइंडसेट ये है, अब पाकिस्तान क्या कहता है कि ये जो इंडस वाटर का जो सिस्टम है दैट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम चाइनीज तिब्बत, ये सारे के सारे वहां से होता हुआ, कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है दैट इज सस्टेन्ड बाय दिस। इट मींस 250 मिलियन पीपल कैन डाई इफ देयर इज नो फूड, नो एग्रीकल्चर, नो प्रोडक्शन। हमारी कंडीशन तो बन जाए
तो जाहिलो, अगर इतनी ही चिंता तुम्हें हो रही है अपनी जान की, अपने नुकसान की, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो ना। जो ये जिहादी तुमने पाल रखे हैं, जो ये आतंकवादी तुमने पाल रखे हैं, इन्हें मौत के घाट उतारो, इन्हें गोली मारो या इन्हें इंडिया के हवाले करो। जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उन्हें उनके हवाले करो। तो कदम तुम्हें उठाने होंगे ना। ये तो बात सही है कि टूटी बंद कर दी गई है, अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें भूखे प्यासे मरना है या तुम्हें चैन से अपनी जिंदगी जीनी है। ये फैसला तुम्हारा होगा, पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तानियों का होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि अपना काम करो, चैन सुकून से अपनी रोटी खाओ, वरना गोली तो है ही, तो उसके लिए आप तिलमिलाते हो, उसके लिए आप बौखला जाते हो। आपको लगता है कि हमारी आवाम को धमकी दे दी गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके ही भले की बात की जा रही है, आपको ही अपने आप को, अपने देश को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। और आप जो है इस तरह के जाहिल लोग हैं, इस तरीके की जहालत है आप में कि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन आपका भला चाहता है, कौन आपकी बेहतरी की बात कर रहा है। आप उसे गाली निकालते हो, आप उसके खिलाफ जो है अनाप शनाप बकते हो। तो डिसाइड आपको करना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये जिहादी, ये आतंकवादी चाहिए, तो आपको पानी की क्या जरूरत, आपको खाने की क्या जरूरत है? आप इन जिहादियों के साथ ही रहो, आप इन आतंकवादियों के साथ ही रहो। और यदि आपको पानी चाहिए, खाना चाहिए, तो इन जिहादियों को खत्म करो। दोनों चीजें एक साथ आपको मिल जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। क्योंकि इंडिया ने या मोदी ने आपकी ऐसी नस पकड़ रखी है कि आपको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अब डिसाइड आपको करना है। तो इसके लिए रोने से, बिलखने से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए कदम उठाओ, इसके लिए डिसीजन लो। तो जो डिसीजन आप लोगे वो आपके आने वाले कल को डिसाइड करेगा कि वो बेहतर होगा या जहन्नुम में आप रहोगे। तो इसके लिए आप जो है डिसाइड करो, आपकी आवाम इसके लिए कदम उठाए। ये आपको मौका दिया गया है, तो डिसाइड आपको करना है, फैसला आपको करना है। मैंने कहा भाई, अगर देखिए आपने बरतानिया फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी थी उसको रोका, आपने जो मिसाइल मारे ना हमें 9 मुकाम पर, बरतानिया मिसाइल बहुत खतरनाक मिसाइल है वो, जो आपने यहाँ बुलारी में भी जैसे नुकसान किया हमारा, और जैसे हमारी जो नूर खान एयरबेस को भी जो रनवे था उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो रिपेयर हो गया 4 दिन में, कोई बड़ी बात नहीं हुई। उस पर ज्यादा उतर गया उनका, अमेरिकनों का। हमने उसको उनको वहां पर रिसीव किया, तो वो मसला नहीं है। लेकिन हुआ तो सही ना। तो लेकिन उनको फिर बाद में फिर वो जो बाकी रोक ली, बाकी हमने एक सिर्फ बुलारी को नहीं रोक सके, 4 ढाई से मिसाइल हमने 3 रोक ली, एक नहीं रोक सके। लेकिन उनका रोकना भी कमाल की बात नहीं है आपकी। यानी आपने बरतानिया की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने रूस की टेक्नोलॉजी को हराया, तो कौन आदमी आपसे खुश होगा? वो कहेगा ये तो कहने कमाल के लोग हैं। बात ये नहीं है, बात ये हुई कि अल्लाह ताला ने बहस ये चल पड़ी है कि इंडिया से पैसा कौन छीने। फ्रांस को हरा दिया इन्होंने ब्रिटेन को हरा दिया, इन्होंने यूरोप को हरा दिया, इन्होंने सबको हरा दिया, अपने बाप को भी हरा दिया, इन्होंने सबको हरा दिया है। ये चर्ची, ये जो है नशे करके, पता नहीं कौन से सूखे नशे करके ये चैनलों पर आ जाते हैं और इस तरह का अनाप शनाप जो मुंह में आता है वो बकते रहते हैं। तो शर्म करो, शर्म करो। क्या तुमने हासिल किया? तुम्हारे 18 ठिकाने, जो तुम्हारे ही पाकिस्तान से खबरें निकल करके आ रही हैं कि 18 ठिकाने तुम्हारे तबाह कर दिए गए हैं। तो शर्म कर लो, कुछ तो गैरत अपने अंदर रखो। इतने बेगैरती मत बनो, इतने सुअर मत बनो। तो हकीकत जो है उसे मानो, उसे जानो, किस तरीके की कुटाई तुम्हारी की गई है, किस तरीके से तुम्हारी ठुकाई की गई है, ये समझो। और ये अभी बंद नहीं हो गई है, ये मत समझो कि इस पर रोक लग गई है, तुम्हारी ठुकाई होना बंद हो जाएगी। ये हरगिज समझने की गलती मत करना, क्योंकि अब तुम्हें और पीटेंगे, अब तुम्हारी और ठुकाई होगी, और कुटाई होगी तुम्हारी। ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या भरता बनाया जाएगा ये आप देखेंगे। उसके लिए आपको जीना है तो इतना नशा मत करके आओ कि मर जाओ स्टूडियो में ही। तो बेहतर यही है कि अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगाकर अपने आने वाले दिनों का किस तरीके से तुम उन्हें बेहतर कर सकते हो उसका प्लान बनाओ, उसके लिए काम करो।
ये बड़ी बड़ी डींके हाँकने से कुछ नहीं होगा। उसकी टेक्नोलॉजी तबाह कर दी, इसकी कर दी, उसकी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अबे घंटा नहीं उखाड़ पाए हो तुम, कुछ नहीं कर पाए हो तुम। It gives a doubt, you never know, because प्रधानमंत्री मोदी is known for his unpredictability. प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। सो वो बार बार कह रहे हैं, वो रिपीट कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि हमारे तो अभी आपने सिर्फ एक वो देखा है एरो, हमारे जो वो तरकश में पहला तीर निकला है, अभी ऐसे बहुत से तीर बाकी हैं जो भी आपको देखने हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या ये अभी और होना है, या वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप जो है टेररिज्म का रास्ता छोड़िए, वरना there will be more and there will be it will not be measured, it will not be restraintful, it will be unleashing the, जिसे कह लीजिए all hell will break loose वाला kind of situation होगा। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिप्लोमेटिकली किसी भी तरीके के बैकफुट पे था। बट ये क्यों किया जा रहा है इतना बड़ा एक्सरसाइज? आई थिंक इसके पीछे कुछ, क्योंकि ये चल रहा है और साथ में मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि यार हम अभी बंद नहीं किए हैं, अभी हम और सबक सिखाएंगे। तो दिस गिव्स मी, जैसे जब मैंने कहा ना, जब राफेल वाली बात थी, तो जब हम लोग अपने उसमें, जब हमने मिलिट्री की वो डीजीएमओ की वो सुनी ब्रीफिंग, उसके बाद ही हमने तय कर लिया कि भाई बिल्कुल जेट्स गिरे हैं, नंबर ये नहीं बता रहे, बट वी हैव सस्टेन्ड द लॉस। वो क्लियर था, क्योंकि इंडिया में आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलना विल बी डेंजरस फॉर यू। तो वो नंबर वो छुपा रहे थे, द ओनली थिंग वाज देयर। सो हम लोग को समझ में आ गया, तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई कुछ लॉसेस हो गए आपके। उसी तरीके से जो इस बार वाली भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी बचा है, इट्स नॉट येट ओवर, इट्स नॉट येट ओवर। क्या वो ट्रम्प साहब को दे रहे हैं मैसेज? क्योंकि ट्रम्प साहब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि इंडिया की जो मेन लड़ाई है वो ये है कि पाकिस्तान परपट्रेटर है, आप इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया दोनों मिल बैठ के बात कर लो, आपके स्टेटमेंट पे ना जाएं। वो तो देखिए मार्को रूबियो जी ने और उसके बाद जेडी वांस ने वो उनके पर प्रेशर डाले रखा। ट्रम्प साहब एरेटिक है स्टेटमेंट देने के लिए, वो कितना कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को, उस पे उनकी कितनी चल रही है, ये बात अभी तो बाहर नहीं आएगी, 20-25 साल बाद बात आएगी, हो सकता है तब तक मैं दुनिया में भी ना रहूं। मगर पॉइंट ये है कि आप अगर अमेरिकन बिहेवियर्स को देखें, ट्रम्प साहब के बिहेवियर को, जेडी वांस के और मार्को रूबियो के बिहेवियर को, दोनों अलग अलग है। जेडी वांस साहब कह रहे थे कि भाई ये इनका मसला है, हमको ना घींचो इस बीच में, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारा लेना देना हमने करवाया है और हम चाहते हैं कि हम हमने करवाया, ने करवाई है, वो बार बार हाँ वो कह रहे करवाया भी और हम और करवाने को तैयार है। तो दोनों अलग अलग, बिल्कुल जी, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो मुझे नहीं पता कि जो उनका डीप स्टेट है वो किसके डायरेक्शंस ले रहा है। और अमेरिका अभी जो देखिए वो खुद भी एक बहुत बड़े गवर्नमेंटल टर्मोइल से गुजर रहा है, क्योंकि डीओजी से वो स्टेप डाउन कर गए, क्या नाम है उनका, इलॉन मस्क। अब उसके बाद यह है कि उनकी जो बाकी कंट्रीज के साथ वो हर कंट्री को बुला करके व्हाइट हाउस में गरिया दे रहे हैं, किसी भी उसको बुला रहे हैं प्रेसिडेंट को, उसकी वहीं पे वो माबैन कर दे रहे हैं कि भैया तुम ऐसा कर, वो साला टॉर्चर सेंटर हो रखा है, वो थर्ड सेल डिग्री हो रखा है, पुलिस थाना हो रखा है कि वहां बुला के वो सबको गरिया रहे हैं। ट्रम्प साहब पब्लिक के सामने रामापोसा जी कहते हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम गोरों को मार रहे हो। अभी वो क्या नाम है, यूक्रेन वाले को कह रहे थे कि तुम बड़े पागल आदमी हो, तुम मेरी बात, रशिया के साथ तुम लड़ रहे हो। तो भैया उनका कोई भरोसा नहीं रहेगा, किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज इन द कंट्रोल। दिए थे उन्होंने कि इंडिया हैज अ राइट टू सेल्फ। भावलपुर में हमला करके ये मतलब नहीं यूज करना होता है, भावलपुर के हमला हुआ, लाहौर के दिल में है वो हमला हुआ, तो इसको नहीं कहते इंटरनेशनल बॉर्डर। पहली दफा 1971 के बाद जिसके ऊपर मतलब दोनों तरफ से स्ट्राइक हुई, पहले हिंदुस्तान ने की इंटरनेशनल बॉर्डर को। वो ठीक है, पर जो इंडियन परसेप्शन है फकर भाई, आपकी बात सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारा परसेप्शन ये कि हिटिंग पाकिस्तान आर्मी को नहीं मार रहे हो तो इनको मारने का कोई मतलब नहीं, तो प्यार देंगे, तो खड़े होते रहेंगे। ये तो रक्त बीज है ना, इनको तो आप बनाते रहोगे भाई, ये तो ऐसी फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी। ये कहाँ का नॉनसेंसिकल थॉट प्रोसेस है। इफ यू हैव टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, अगर भावलपुर को शट डाउन करना है तो भावलपुर के ऑक्सीजन को शट डाउन करो ना। पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाया जा सकता है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने पहला अचीवमेंट किया। इट हैज ब्रोकन द मिथ कि एक न्यूक्लियर वो है फायर वॉल है जिसको यूज करके ये ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट का गेम पाकिस्तान हमेशा खेलता रहेगा। इंडिया ने इसको बंद कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। सेकेंड सक्सेस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की है कि इंडिया ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो ये था कि हम रिटेलिएटरी मेजर करेंगे, उसको चेंज करके एक्ट ऑफ वॉर कर दिया, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स के बीच के डिफरेंस को मोदी जी ने बदल दिया। द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रधानमंत्री मोदी सेज दैट कि एनी अटैक बाय एनीवन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, इफ इट इज लिंक्ड टू पाकिस्तान, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप नॉन स्टेट एक्टर्स को या तो समाप्त करो, खुद से प्रोसिक्यूट करो, सजा दिलाओ, गोली मारो, ये आपकी झंझट है।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो चुकी है और देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान में आवाम बौखलाई हुई नजर आ रही है। बिजली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, धोने के लिए पानी नहीं है। तो ये सब कुछ अभी ये शुरुआत है, ये आने वाले दिनों में ये किल्लतें और बढ़ेंगी। बिजली जो आज इन्हें 4 घंटे या 6 घंटे मिल रही है, आने वाले दिनों में वो आधा घंटा हो जाएगी, या हो सकता है कि बिजली आए ही ना। पानी जो खेती के लिए इन्हें मिल रहा है, जो आज ये खेती कर पा रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में खेती छोड़कर पीने के लिए इन्हें पानी ना मिले, धोने के लिए इन्हें पानी ना मिले। तो ये सब कुछ होने वाला है। तो बेहतर यही है कि अपने जो पाले हुए चंद दहशतगर्द गद्दार, ये जाहिल जिहादी आतंकवादी हैं, इन्हें खत्म करो, टेररिज्म को खत्म करो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोको, उस पर लगाम लगाओ, उस पर रोक लगाओ। तो शायद तरस खाकर तुम्हारा बाप इंडिया, तुम्हारा बाप मोदी तुम पर दया करके कुछ पानी छोड़ दे, जिससे तुम जो है चंद दिन तक जिंदा रह पाओगे। वरना इसी तरीके की हरकतें अगर तुम्हारी रही, इसी तरीके की जहालत तुम में रही, कि मौत मरोगे। पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा। तो डिसाइड तुम्हें करना है। और दोस्तों, ये चंद लोग जो ये पूछ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या हासिल कर लिया, ये इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से हमने क्या हासिल कर लिया, तो सबूत सामने है। लगातार हमारी सरकार पर, हमारी सेनाओं पर ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ये ऑपरेशन सिंदूर करके हमें क्या हासिल हुआ, हमने क्या उखाड़ लिया, हमें क्या पाकिस्तान का बिगाड़ लिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जिस तरीके से खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है, फिर भले ही वो पानी को लेकर के हो या बिजली को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने से पाकिस्तान धीरे धीरे घुटनों पर आ रहा है। पाकिस्तान को हम जिस हद तक लेकर जाना चाह रहे थे, पाकिस्तान उस ओर जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। और रही बात की पाकिस्तान को ठोकने के बाद हमें क्या हासिल हुआ, तो ये भी हम सभी जानते हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये मान रहे हैं कि हम सोच रहे थे इंडिया पर हमला करने के लिए, हम प्लानिंग कर रहे थे, उससे पहले ही इंडिया ने हम पर हमला किया ब्रह्मोस से और हमारे इतने ठिकानों को तबाह कर दिया। तो दोस्तों, ये भी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि 18 जगहों पर जो है पाकिस्तान की हमला किया गया है भारतीय सेनाओं के द्वारा। तो ये सब कुछ धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा है, धूल छट रही है कि पाकिस्तान को आखिरकार कितना नुकसान हुआ है। उनके मुंह पर कालिक पुती है, जो खाते हिंदुस्तान का है और बैटिंग पाकिस्तान की करते हैं। शर्म करो। और इन जैसे जो तमाम देशद्रोही भारत में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, इन्हें भी उठा करके लात मार करके पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि इनकी इतनी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है ये भारत में रह सकें, ये भारत में चैन सुकून की जिंदगी जी सकें। इन्हें जो इनके नाजायज बाप हैं, इन्हें उनके पास ही भेज देना चाहिए। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इसे लेकर, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।